सुगरा का खत मेरी माँ और बहनें खास तरीके से सुने। जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मार सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। स्पीकर के सामने से हटो, आवाज आने दो। ये बात लीजिए हजरात, पहला बंद यहां से पढ़ रहा हूं। रोते हुए रोया न जाता था, दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से हजरात, बहुत दिन हो गए रोते हुए, अब रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। ये 50 रुपए का नजराना इस बच्चे के हाथों से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी माँ बहनों का भी और आप तमाम लोगों का भी। लेकिन तन्हाई में हजरत इमाम हुसैन की बेटी क्या सोचा करती थी। लीजिए दूसरा बंद मुलाजा फरमाइए तवज्जो के साथ। कैसे सुभान अल्लाह। आइए तशरीफ रखिए। डॉक्टर हसरत साहब हमारे बीच आए हैं। वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत उम्मीदवार हैं डॉक्टर हसरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत सुगरा का खत मैं पढ़ रहा हूं। इमाम हुसैन की बेटी का वाकया क्या सोचा करती थी तन्हाई में। सुनिए दूसरे बंद में तवज्जो के साथ। क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है, बयां हमसे तो वो खाना जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जगह देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जगह देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जगह देखा न जाता
था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए। सुनिए ये बंद। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया पापा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की। नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। दुआ की उसने रो रो कर वुजू जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुभान अल्लाह। खत लिखा और खत में यह भी लिखा, ऐ मेरे बाबा हुसैन मोहम्मद नसीम अलसिया भोज, आपकी जानिब से ये नजराना आया, बहुत शुक्रिया। और देखिए ये हमारे कुछ और मोहतरम भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनकी जानिब से भी ये मुझे नवाजा जा रहा है। 100 रुपए सभी लोग मुझे दे रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बाबा हुसैन बाबा सब मेरी मत फिक्र फरमाना। देखिए हजरात, खत लिखा और ये सारी बातें लिखी जो मैंने पढ़कर सुनाई, किसने? हजरत इमाम हुसैन की उस बेटी ने जिसे आप घर पर छोड़ गए थे बुखार की वजह से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब खत भर गया, लिखते लिखते थोड़ी सी जगह बाकी रही, तो हजरत सुगरा ने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिख दिया, और जो उनसे छोटे गए थे जैसे अली असगर और सकीना, उन सबको दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई इस इंतजार में कि करबला की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे। इस इंतजार में आकर दरवाजे पर बैठी हुई है इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। लेकिन अब क्या हुआ, सुनिएगा इस बंद में। सकीना, सुनो मेरी माँ और बहनों, अच्छा
कोई कीड़ा वगैरह। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन आह में अल्लाह अकबर का मुखातिब हो के कासिद से कहा, खातिर करूं मैं क्या, तुम एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे। ज़ामीन ये आखिरी बंद में पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के मशहूर शायर लेकिन अब मरहूम शायर जनाब शौक वजीर गंजवी, मोहतरम जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये वाकया सुगरा का खत मैंने आपको सुनाया। जब कासिद करबला पहुंचा खत लेकर, उस वक्त जो 72 मर्द गए थे इमाम अली मकाम के साथ, 70 की शहादत हो चुकी थी, बचे 2 थे। कौन? एक खुद बचे थे इमाम अली मकाम और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन। आप तकरीर फरमा रहे थे जब वो कासिद करबला पहुंचा, यजीदी फौज के सामने खड़े होकर खेमे के सामने खत पहुंचा बेटी का, और जब आपने तहरीर पढ़ना शुरू की तो आंसू निकल पड़े। और वो खत फिर जब खेमे के अंदर बढ़ा दिया आपने, तो खेमे में जो लोग हैं उनका क्या हाल हुआ, आखिरी बंद में समाप्त फरमाइए। कैसे? गया खत खेमे के अंदर, गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम दसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने गैर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का के तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने, शुक्रिया प्रधान पद के उम्मीदवार शकील प्रधान साहब की जानिब से ये 200 रुपए का नजराना मुझे मिला। बहुत शुक्रिया शकील साहब। सुनिए पूरा बंद। कहा शबीर ने, कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी
जालिमों ने जुल्म उठाए हैं, कदम लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद का रन की इजाजत हो, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत हो। हुसैन इब्ने अली ने क्या फरमाया उस कासिद से जो खत लेकर गया था, जो ये कहने लगा आए इमाम हुसैन जब सब शहीद हो गए तो फिर मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ। तो आप क्या कहने लगे उस कासिद से, तवज्जो। साथ है शौक उनका सब खुदाई पर, 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 साथ है शौक उनका सब खुदाई पर।